फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हाउ कैन आई डेवलप माई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। ये जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे स्टेज में जाकर बोल सकते हैं, क्या क्या बातों के ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त। तो मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ में 7 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ में आला महमूद, मैं इसी तरह का पावरफुल वीडियोज़ आप सभी के लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। इसी वजह से मैं कहना चाहता हूं अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहला नंबर टिप कि पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त आपको किस बातों को ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों पे काम करनी चाहिए ताकि एक अच्छा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बन पाए और आप जो है इस स्किल को जो है मास्टरी कर पाए, सीख पाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लान योर कंटेंट, राइट। आपको बिफोर आपको प्लानिंग करना है आपका कंटेंट को। जब आप डिलीवरी देने जाते हैं, जब आप अपना प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो उससे पहले ही आपको 1 वीक या 1 मंथ या बिफोर जितना हो सके आपको समय मिला हो, पहले ही आपको आपका जो स्ट्रक्चर बना देना है, आपका कंटेंट को जो आपको प्रिपेयर कर लेना है और उसे प्रैक्टिस कर लेना है। और प्रैक्टिस और प्रिपेयर कैसे करना है, पॉइंट टू पॉइंट करना है। मतलब पूरा सपोज आपका 10 पेज का जो है आपका स्पीच है तो 10 पेज को आपको रटना नहीं है, आपको पूरा का पूरा याद नहीं करना है। बहुत सारे स्पीकर क्या करते हैं, हाथ में ले लेते हैं और पूरा का पूरा रटते रहते हैं, पूरा का पूरा उसे याद करने की कोशिश करते हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना, पॉइंट टू पॉइंट। मतलब आपको सपोज 20 पॉइंट पे बात करना है, राइट। तो 20 पॉइंट का हर एक पॉइंट के ऊपर एक पेज है तो उस पॉइंट को लिखना है और उस पॉइंट के ऊपर फिर आपको जो है वहाँ पे अपना जो है वहाँ पे मसाला डालना है, अपनी जो है बातें डालना है, अपना जो है वन स्टाइल उसमें डालना है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रेजेंटेशन को आपका रेडी करना है, उसे जो है प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिस करना है और उसे 100 बार घर में प्रैक्टिस करना है। आपको 100 बार बिफोर डिलीवरी करने से पहले आपको 100 बार प्रैक्टिस करना, तभी आप इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे। बहुत सारे स्पीकर क्या करते हैं, जैसे ही प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसे समझ में नहीं आता है कि वो स्टार्टिंग कैसे करें। तो आपका स्टार्टिंग जो है बहुत ज़्यादा धांसू होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं तो आपका ऑडियंस आपके साथ इंगेज्ड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग पे कैसे काम करना है, स्टार्टिंग को बेहतर कैसे बनाना है। देखिए, आपका जो वैल्यू है, आपका जो मोटो है, पूरा प्रेजेंटेशन का जो मोटो है, पूरा प्रेजेंटेशन का जो निचोड़ है वो आपको पहला आपको जो है 10 से 15 सेकंड के अंदर में देना है। पूरा निचोड़ आपको दे देना है कि उसको क्या मिलने वाला है। उसका इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे देना ताकि ऑडियंस आपके साथ बांध जाए, वो बॉन्डिंग हो जाए आपके साथ में। यहाँ पे आपको देखना है कि ऑडियंस को आपको बांधना है। तो शॉर्ट इंट्रो, जो चीज़ आप बोलना चाहते हैं, 1 घंटे का 2 घंटे का आपका स्पीच है, पूरे दिन का स्पीच है, उसको अंत में उसको द एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है, उस वैल्यू को आपको बिफोर शेयर करना है। सपोज मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो उसका वेट लॉस पे काम करेगा और 1 महीने में 5 kg उसका वेट लॉस कर सकता है। तो आप ऐसे आपको जो है अपना धांसू प्रेजेंटेशन से आप शुरू कर सकते हैं। क्या आप लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं 1 महीने के अंदर 5 kg? तो लोग बोलेंगे यस बिल्कुल, डेफिनेटली, उसीलिए तो आए हैं। या फिर आप जो है इस तरीके से आपका जो भी प्रेजेंटेशन है उसका जो है शॉर्ट जो है आपको इंट्रोडक्शन इस तरीके से देना है। इसे बोलते हैं हुक यूज़ करना है ताकि वो आपके साथ में बांध जाए, आपके साथ में वो बाउंडिंग हो जाए, राइट। एंड थर्ड नंबर टिप यहाँ पे है कि मेक प्रॉपर आई कांटेक्ट। एक अच्छा जो स्पीकर होता है वो अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करता है अपना ऑडियंस के साथ में। क्या करता है कि सपोज वहाँ पे लास्ट में 2 आदमी बैठे हैं, 10 आदमी बैठे हुए, तो वहाँ पे एक व्यक्ति को ऊपर देखते हैं और वो व्यक्ति जब तक इधर नहीं देखता उधर वो देखे रहते हैं। फिर इधर आई कांटेक्ट लेके जाते हैं, इधर आई कांटेक्ट बनाते हैं, फिर यहाँ पे बनाते हैं, साइड में बनाते हैं, बीच में, हर जगह पे वो आई कांटेक्ट बनाते हैं। आई कांटेक्ट बनाने से फ़ायदा देखिए, जैसे आप आई कांटेक्ट बनाते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ में कनेक्ट हो जाता है, वो व्यक्ति को नींद नहीं आता है, वो व्यक्ति आपके साथ इंगेज हो जाता है। तो प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए। अच्छा, ऐसा बिल्कुल फिर मिस नहीं करना है कि किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप मान लीजिए कि ऑपोजिट आपका जो है जेंडर है और आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं, सामने वाले को देख रहे हैं और देखे जा रहे हैं, तो मतलब उसे घूरना कहते हैं। तो घूरना नहीं है, मतलब उसको ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो जाना है, बट हाँ कभी उसके लिप्स की तरफ देख सकते हैं, कभी आई की तरफ देख सकते हैं, आइज़ की तरफ, राइट। इस तरीके से आप जो है मतलब आई कांटेक्ट को बना सकते हैं। तो लोगों से, ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाना है। एक अच्छा स्पीकर का ये क्वालिटी होता है कि आई कांटेक्ट। देखिए कि मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे बात करूँ कि एक अच्छा स्पीकर का क्वालिटी होता है कि वो आई कांटेक्ट बनाता है, तो ये कैसा होगा, ये अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। तो आई कांटेक्ट मतलब आई कांटेक्ट, आपके साथ में मेरा बातचीत इस तरीके से होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए, राइट। प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए, तभी ये इफेक्टिव होता है। तो अच्छा स्पीकर का ये क्वालिटी है। तो आप भी जो है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आई कांटेक्ट के ऊपर काम कीजिए, लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाइए और प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाइए।
फोर्थ नंबर टिप यहाँ पे यह है कि बी नेचुरल एंड कॉन्फिडेंट। मतलब बहुत सारे लोग स्पीकर क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेज में जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है उसे, और वो एकदम पूरा का पूरा जल्दबाजी में बोलने का ट्राई करते हैं कि जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म कर देना है, या फिर वो क्या बोलेंगे उसे समझ में नहीं आता, वो नेचुरलनेस खत्म हो जाता है, या किसी और को बोलते हुए देखता है और उसी तरीके से बोलने का कोशिश करते, उसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज उसका हो जाता है और बहुत जल्दबाजी में, या फिर इस तरीके से खड़ा हो जाते हैं ऐसे करके बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता और कॉन्फिडेंट दिखता नहीं है। देखिए सामने वाला जो ऑडियंस है आपका, उसे पता ही नहीं कि आप कॉन्फिडेंट है या नहीं है। अगर आप वो चीज़ दिखाएंगे तो उसे समझ में आएगा। आप बहुत बार लोग सॉरी बोल देते हैं खुद से कि उसे लगता है कि वो खुद दिखाना चाहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, थोड़ा भूल हो सकता है, आप सॉरी मत बोलिए। वहाँ पे आप जो है बी नेचुरल अपने अंदर। वो देखिए ये स्किल एक ऐसा स्किल है, इसे प्रैक्टिस कर करके ही आप सीख सकते हैं। इसीलिए शुरुआती में हो सकता है 2 4 10 बार हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस कर करके आप जो है इस स्किल को फेस करेंगे, जब पब्लिक को फेस करेंगे तो आप इसमें डेफिनेटली मास्टरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये रहे कि नेचुरलनेस आपके अंदर में होना चाहिए। मतलब होता ना कि फेक दिखना नहीं चाहिए आपको, आपके शब्दों में वो नेचुरलनेस, वो ट्रस्ट, वो विश्वास होना चाहिए। और कॉन्फिडेंट होना इंपॉर्टेंट है, सबसे चीज़ कॉन्फिडेंट। अगर आप एक अच्छा कॉन्फिडेंट दिखेंगे ना तो सामने वाला ऑडियंस आपके साथ एंगेज होगा, आपकी बातों को सुनेगा। अगर कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं आप तो सारा मामला बेकार हो जाएगा, ऑडियंस जो आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा। बी कॉन्फिडेंट, एकदम सुपर कॉन्फिडेंट होइए और अपना स्पीच को ऊपर विश्वास रखिए और उसे जो है आप नेचुरलनेस अपने अंदर डेवलप कीजिए। और नेचुरलनेस लोगों को पसंद आता है, लोग आपसे कनेक्टेड होना चाहता है। लोग एक इंडिविजुअल को पसंद करते हैं, किसी कंपनी को, किसी चीज़ को, किसी निर्जीव चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। लोग आपसे कनेक्ट होना चाहता है। बी नेचुरल एंड बी कॉन्फिडेंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट यहाँ पे है कि प्रैक्टिस लाउडली एट होम। आप घर में जो है प्रैक्टिस कीजिए लाउडली मतलब क्या, जोर जोर से प्रैक्टिस कीजिए। आईने के सामने, आप सामने आईना हो सकता है कि बड़ा आईना के सामने आप पूरा बॉडी को रख के, राइट, या फिर आप जो है मोबाइल का पूरा जो है कैमरा के सामने जो है आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। लाउडली बोलिए, जोर से बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका जो वॉइस भी क्लियर होगा, इससे वोकल आपका क्लियर होगा, आपका साउंड में भी इंप्रूवमेंट आएगा और आपका जो हिचकिचाहट दूर होगा। तो लाउडली घर में प्रैक्टिस कीजिए। कहते हैं ना परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी हाँ, प्रैक्टिस कर करके आपका हिचकिचाहट दूर होगा, आपका हेजिटेशन दूर होगा और आप जो है एक नंबर 1 स्पीकर बन पाएंगे, आप एक ग्रेट स्पीकर बन पाएंगे। तो प्रैक्टिस और लाउडली प्रैक्टिस करना है, लाउडली बोलना है, जोर से बोलना है, लाउडली प्रैक्टिस करना है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लाउडली प्रैक्टिस करना है। कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो लाउडली प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो है आप उसे सीख पाएंगे, उसे कर पाएंगे। यूज योर इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। यूज़ बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज़ कीजिए। ये छठा नंबर पॉइंट है कि बॉडी जो लैंग्वेज है, ये बॉडी है आपका, इसे कम्युनिकेशन में ये 55% तक रोल अदा करता है। 55% तक, यस। तो आपको अपना बॉडी लैंग्वेज को इफेक्टिव वे में आपको जो है यूज़ करना है। मतलब पूरा हैंड जेस्चर, पोस्चर। मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखा है। इस चैनल पर जाइए और आप उस सारे वीडियोज़ को आप चेकआउट कीजिए, या फिर यहाँ पर आपको लिंक में ऊपर में जो आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा उसे भी आप जरूर चेकआउट कीजिए कि कैसे अपना बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना है। हैंड का मूवमेंट्स भी होना चाहिए, साथ दोनों हैंड्स का मूवमेंट होना चाहिए, पैर का मूवमेंट होना चाहिए, राइट। इस तरीके से फोल्ड करके खड़ा नहीं होना है पॉकेट में, इस तरीके से पीछे पॉकेट में हाथ रख के खड़ा नहीं होना है, या फिर बहुत ऐसे लोग हाथ बांध के खड़ा हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। पूरा बॉडी आपका यूज़ होना चाहिए, बॉडी यूज़ होना चाहिए, चल के बात करना है। इस तरीके से आप जो है कम्युनिकेट कीजिए लोगों से, इस तरीके से आप जो है बात कीजिए, अपना स्पीच को रखिए। बॉडी का एनर्जी होना चाहिए, बॉडी में आपका एनर्जी दिखेगा तो सामने वाला आपके साथ कनेक्ट होगा, सामने वाला इंगेज्ड होगा। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है, सामने वाला बिल्कुल सो जाएगा और आपको बिल्कुल ऑडियंस को सुलाना नहीं है। अगर ऑडियंस को आप सुला दिए तो आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, आप कितना भी वैल्यू देना चाहते हो, वो कोई काम का नहीं है। दैट्स व्हाई यू नीड टू यूज योर बॉडी लैंग्वेज इन इफेक्टिव वे। जी हाँ, इफेक्टिव तरीके से अपना बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल। आखिरी जो 7वां नंबर पॉइंट यहाँ पे है कि डू नॉट गो बियॉन्ड योर टाइम्स। जो आपको गिवन टाइम मिला है उसके बाहर आप बिल्कुल मत जाइए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, उसे ओनली 10 मिनट्स का उसको वक्त मिला है, 10 मिनट्स का समय मिला है, तो वो बोलते 10 मिनट में तो अपना परिचय देने में लगा देते हैं। इधर की बातें उधर की बातें करते करते वो 10 मिनट को पार कर देते हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा समय ले लेते हैं, 30 मिनट्स ओवर कर देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा बैड वे है, ये बिल्कुल नहीं करना है। रिस्पेक्ट टाइम, पीपल्स, जो लोग जो आए हैं उसका समय का रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके बाद भी बहुत सारे स्पीकर हैं ऑलरेडी लाइन पे बैठे हुए हैं, या फिर बहुत सारे और भी काम हैं। दैट्स वाई आप समय का रिस्पेक्ट कीजिए लोगों का। आपको क्या करना है, जो आपको समय मिला है तो घर में प्रैक्टिस करना है कि आपको जो आधे घंटे का अगर समय मिला है तो क्या आपको जो कंटेंट मिला है, जो आपको बोलना है, तो क्या आप आधे घंटे में उसे
बोल सकते हैं कि नहीं, दैट्स वाई यू नीड टू प्रैक्टिस एट योर होम। लाउडली प्रैक्टिस करना है कि आधे घंटे में मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं, 100 बार प्रैक्टिस कीजिए। जब आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, 100 बार प्रैक्टिस करेंगे एट होम, एंड दैट्स वाई आप जो है एक बन जाएंगे इफेक्टिव स्पीकर। तो समय का इंपॉर्टेंस को आप समझिए, ऑडियंस जो आया है उसका समय का रिस्पेक्ट कीजिए, तभी आप इफेक्टिव वे में जो है अपना प्रेजेंटेशन को आप जो है दे सकते हैं और सामने वाले को इंगेज कर सकते हैं और एक अच्छा स्पीकर आप बन सकते हैं। मैं आपके साथ में 7 ऐसे टिप्स शेयर किए हैं, 7 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ बात किया है, जिसे अगर आप अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप जो है एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं और इस स्किल को जो आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, मास्टरी कर सकते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है कि हर किसी को सीखनी चाहिए और ये ऑल टाइम का ग्रेट स्किल है, तो हर किसी को सीखना चाहिए, चाहे आप जॉब में है या चाहे आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग में है, चाहे आप जो है सेल्स में, कहीं पे भी है, यू नीड टू मास्टर दिस स्किल, ताकि आपका प्रमोशन ग्रोथ हो पाए, आप जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में जितने पॉइंट शेयर किए हैं, इन पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या सारे पॉइंट्स अच्छा लगा, आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगला वीडियो आप कौन सा टॉपिक के ऊपर चाहते हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आपको और क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या डिफिकल्टीज आता है, आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो या फिर लगता है किसी आपका फ्रेंड का हेल्प हो सकता है, तो उसे भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।